सूरज जब हमारा एसी चलता है तो डायरेक्ट आउटडोर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हीटिंग को रिमूव करता है। ऊपर से हीटिंग होती है तो आपका एसी चाहे विंडो हो या स्प्लिट हो, दोनों प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखे वो उस तरीके से लगाना चाहिए कि या ये पेड़ पौधे आपके घर के पास में है तो पेड़ पौधे के पास में आप इंस्टॉल कर सकते हो। और हमेशा आउटडोर इंडोर से नीचे होना चाहिए बेस है। हाँ, मतलब इसको हम बॉडी कह सकते हैं, ये रेपर कह सकते हैं। इसमें एसी इंस्टॉल होता है और ये एक विंडो पे लग जाता है। जैसे ये विंडो है हमारी, ये इस विंडो पे लग जाएगा। ग्रिल निकालेंगे तो इस विंडो पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। और ये जब इंस्टॉल होता है तो इतना सा, जैसे ये आपकी चौखट है या विंडो है आपकी, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे इस तरीके से। यहाँ पे एक पेज, 3 पेज ये लग जाएंगे, 1 2 3 यहाँ लग जाएंगे। और ऊपर की तरफ कोई भी पेज नहीं, लेकिन आप ऊपर की तरफ भी लगा सकते हो 3 पेज। 2 पेज इधर, 3 3 6 3 9 12 पेजों पे आप रोक सकते हो। 12 पे नहीं तो 8 पेजों पे ये विंडो एसी लग जाता है। आपको सिर्फ 4 पेज लगाने, 2 इधर 8 पेजों पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी फिर ग्रिल होती है, इसके अंदर विंडो एसी आप डाल दोगे अंदर, उठा के विंडो एसी अंदर कर दिया, फिर उसके ऊपर से एक ग्रिल लगानी होती है विंडो के ऊपर। ये ग्रिल होती है, ये यहाँ पे फिक्स हो जाती है, इसके लॉक होते हैं, इसमें चल जाती है, ठीक है। ये भी कर, यहाँ पे पेच के स्क्रू भी दिए होते हैं, यहाँ पे लगाना है तो आप लगा सकते हो। और ये ऊपर का फिल्टर साफ करना होता है बार बार, तो ये इसके लिए यहाँ पे फिल्टर होता है जाली, जैसे उसमें जाली ऐसे इसमें भी जाली होती, उस जाली को साफ करना होता है। ये यहाँ पे फिट हो जाएगा और ये पूरा आपका इस समय एसी हो गया इस तरीके से। सर एक डाउट है, मतलब पूरा बेस इसका पूरा अंदर चला जाएगा, खाली पीसीबी, ये पीसीबी कैप दिख रहा है ना, यहाँ पे वो पीसीबी आ जाएगी। ये कहाँ पे वो जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे ये पीसीबी आ जाएगी। एसी का हवा कहाँ से आएगा उससे? हवा यहाँ से आएगी, यहाँ से। सर ये हवा जो ये मान लीजिए 1.5 टन का एसी, मान लीजिए तो 1 टन का एसी है, 1.5 टन का ये एसी या स्प्लिट एसी दोनों बराबर काम करते हैं? पक्का नहीं, मतलब कैसे आप? मतलब ये एक स्प्लिट एसी लगाया यहाँ, ये कितना 1 टन का मान लो, यहाँ 1 टन का स्प्लिट एसी लगाया ये रूम में, 1 टन का ये विंडो एसी लगाया, तो मान लो मैं एक बार विंडो एसी चला के देखा हूँ, जितना जो टेम्परेचर दे रहा, मतलब दोनों बराबर काम करता है या नहीं? बिल्कुल बराबर काम करते हैं दोनों एसी। कैपेसिटी सेम है, कंप्रेसर की भी कैपेसिटी सेम है, कूलिंग की भी, बस फ्लो का अंतर होता है। स्प्लिट एसी आपका साइड होता है, बिल्कुल उसमें कोई भी साउंड नहीं होगा। विंडो एसी होता है जो आपका, इसमें साउंड होता है, क्योंकि इसमें आउटडोर इंडोर दोनों ही हमारे होते हैं, इसलिए इसमें साउंड होता है। जब ये चलेगा तो थोड़ा कूलर की तरह, कूलर आपका बहुत शोर करता है, कम कूलिंग, कम कूलर से कम मतलब शोर करेगा, लेकिन कम शोर करेगा, इसमें साउंड होता है। और इसका फ्लो बहुत तेज होता है। अगर आप यहाँ से एसी चलाते हैं और वहाँ तक बैठे हुए हैं आप, आपको वहाँ तक कूलिंग लगेगी, इसका फ्लो आपको डायरेक्ट लगेगा। स्प्लिट एसी का जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है स्लो, और वो सिर्फ उसका काम होता है रूम को मेंटेन करना। अगर आप सामने बैठते हो तो आपको फ्लो लगेगा, लेकिन स्प्लिट एसी का पर्पस होता है सिर्फ रूम को मेंटेन करना, पूरे रूम को ठंडा करना। विंडो एसी भी रूम को ठंडा करता है, लेकिन इसका फ्लो हाई होता है, अच्छा। तो दूर तक फ्लो को पुश करता है, मतलब दूर तक फ्लो इसका जाता है। ये विंडो एसी और मेंटेन का, स्प्लिट एसी में आपके थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं और विंडो एसी में कम खर्चे होते हैं, तो इसलिए बेहतर तो वैसे विंडो एसी, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है तो स्प्लिट भी यूज़ कर सकते हो मेंटेन के अकॉर्डिंग। अगर आपको फैशन के अकॉर्डिंग चाहिए तो स्प्लिट एसी से बेहतर कोई भी एसी नहीं है। सर इसको रूम में इंस्टॉल करते समय ध्यान रखने वाली बात क्या, वो बात आप नहीं बताया? मतलब जो इंडोर रूम में लगा हुआ है और आउटडोर जो बाहर रखते हैं वो छत पे ना रख के, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप नीचे रख सकते हो बेस में, तो बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा। आपके एसी में इतनी जल्दी कभी खराबी भी नहीं है। मतलब आउटडोर जो इंडोर लगाया, इंडोर यहाँ लगाया मान लो, इंडोर का दीवार का उस तरफ, मतलब इतना हाइट में तो नहीं रखना चाहिए। नहीं, अगर आप जैसे इंडोर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, आउटडोर आप पिच बैक साइड में नीचे लगा देते हैं, बहुत अच्छा। अगर ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन तो
आप छत पे भी रख सकते हैं, फोर्थ फ्लोर पे भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस। लेकिन कंपनी कहती है कि कंपनी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बेहतर होता है कि इंडोर से आउटडोर हमेशा नीचे हो, तो वो बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा। एसी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और प्रॉपर कूलिंग देगा और जल्दी खराब भी नहीं होता, इसका ये होता है। और सूरज के सामने कोशिश करें कि सूरज के सामने आपका आउटडोर यूनिट ना हो, ठीक है। और जब भी रूम में लगाते हैं तो रूम का साइज, रूम में कितने लोग बैठते हैं, कितने सिस्टम चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप एसी लगाएं। उसके अकॉर्डिंग आपको अगर 1 टन की ज़रूरत है, आप 10 लोग बैठते हो, उसके साथ सिस्टम चलता है तो आप 1.5 टन का लगाएं। और आपका टॉप फ्लोर है तो और भी साइज़ बढ़ा लें, क्योंकि टॉप फ्लोर हमेशा ज़्यादा गर्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि सब चीज़ें आपको देख के, फिर नहीं तो ये कंप्लेनें आती हैं कि आपने इंस्टॉल कर लिया, 1 टन की ज़रूरत थी, 10 बाई 10 का रूम था, आपने 1 टन का एसी लगा दिया, लेकिन उसके अंदर सिस्टम 10 चल रहे हैं, 10 लोग बैठ रहे हैं और आपका टॉप फ्लोर है, तो फिर आपका वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। अगर इतनी रिक्वायरमेंटें हैं तो उसके थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब आपको 1 टन की ज़रूरत है, 10 लोग बैठते हैं, तो आप 1.5 टन का यूनिट लगा के चलो, वो आपके रूम को मेंटेन करेगा और प्रॉपर आपको कूलिंग देगा, सब कुछ सही रहेगा वहाँ पर। उसके बाद यही होगा, कनेक्शन दे देना। जैसे वो स्विच है आपका, अभी बता, वायर निकलेगा एसी का, तो यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा देंगे, ये उसका स्टेबलाइजर भी लगा देंगे। यहाँ स्टेबलाइजर है, तो यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा के उसको स्विच बोर्ड से, और इसका एसी एमसीबी अगर लगाते हो तो 16 से 32 एम्पियर तक लगा सकते हैं। एमसीबी 16 से 32 एम्पियर तक पक्का लगाना है ना? पक्का नहीं है, अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज सही आते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। वोल्टेज नहीं आते तब लगाना पड़ेगा। वोल्टेज फ्लक्चुएशन का है तो कंप्रेसर तो नहीं, मैं वोल्टेज ये स्टेबलाइजर रखा हूँ, मान लीजिए मैं स्टेबलाइजर खरीदा हूँ एसी के साथ, उस समय मेरा को वो रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा। वो तो स्टेबलाइजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एमसीबी का जरूरत नहीं। जब मेरे पास स्टेबलाइजर है तब एमसीबी का जरूरत है। बाकी अगर अपने घर की सेफ्टी है तो लगा सकते हो। मेन स्विच में ही आपने लगा दिया, जहाँ से बाहर से आपकी बिजली आ रही है वहीं लगा दिया, बाहर बोर्ड में एमसीबी लगा दी, उससे सप्लाई ऐसी करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो आपकी इच्छा है। कोई आदमी क्या है एमसीबी स्टेबलाइजर दोनों लगाते हैं, कोई क्या हर आदमी ऐसे लगाता। कोई क्या, मैं तो जितने भी अभी यहाँ पे मैंने लगाए एसी, उनके यहाँ ना स्टेबलाइजर लगाया ना एमसीबी लगाई, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन का इशू ही नहीं। किसके पास? यहीं पे ना, दिल्ली पे में। अच्छा, फ्लक्चुएशन का इशू नहीं है, तो वहाँ पे ना स्टेबलाइजर लगाते हैं और ना एमसीबी। अगर आपकी इच्छा है और आपको ज़्यादा सेफ्टी आपको ज़रूरत है तो आप लगा सकते हो उसको। हमारा वहाँ ज़्यादा वही चलता है। हाँ, तो फिर एमसीबी लगाता और ये भी लगाता। हाँ, तो फिर लगा सकते हो। आउटडोर के लिए स्टैंड होता है, जैसे इंडोर का स्टैंड होता है वैसे आउटडोर का स्टैंड होता है। आउटडोर आपका निकला हुआ बाहर रखा है, स्टैंड पहले आपको दीवार पे 3 फास्टनर के साथ में रखना है, 3 उस वाले के 3, दोनों की ये जो हाइट है दोनों की सेम होना चाहिए। तो ये दोनों नहीं, उसका भी नहीं, तो ये दोनों स्टैंड बराबर से लगाना, उसके ऊपर आउटडोर का हमारी पेंचों के साथ कर देंगे। और जो हमारा इंडोर से पाइप आ रहा है वो यहाँ पे हम फ्लेयर बना के कर देंगे, लेकिन फ्लेयर बनाना आना चाहिए, फ्लेयर बना लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, इसमें प्लेयर बनाना कैसे बनाना उसको? मतलब इंडोर से जो वायर आ रहा है आउटडोर में वो आउटडोर में लग जाएगा। प्लेयर कौन सी बोला था आपका? ये जो नट कसना चाहिए, तो अच्छा, वो बना दिया मैं। तो बस ये सही से कसना भी होता है कि लीकेज ना हो। इसलिए यहाँ पे कनेक्शन देगी, नया एसी आ वो तो समझ गए, कनेक्शन होते नहीं, वो आपको कनेक्शन कनेक्शन बता। नया एसी आता है तो गैस बंद होती है इसकी, एलंकी से गैस भी खोलनी पड़ती है। वो वाल बंद कर रखे हैं ना, उसमें गैस हमने स्टोर करी थी, पंप डाउन किया था, तो ऐसे नए एसी में भी पंप डाउन होके गैस आती है। तो उस समय आपको वो वाल हमने जो अभी बंद किए है ना, जो गैस के पाइप कनेक्ट कर देने, फिर उस वाल को खोल देना। अच्छा, क्योंकि गैस पूरे सिस्टम में पहुंच गया। यही होता है कनेक्शन। जो हमारे मेन इंडोर यूनिट के बाहर आ रहे हैं, न्यूट्रल हमारा ब्लैक है या ब्लू है तो वो आपका 2 पे जाएगा, और लाइन हमेशा 1 पे जाती है। ये हमारी लाइन होती है और ये न्यूट्रल होता है। अर्थ हमारा बॉडी के साथ में अटैच होना चाहिए। ये कनेक्शन, ये कनेक्ट कर देना है और मेन बोर्ड में तार लगा के इसको एसी को ऑन करके फिर चेक करना है।